एमपी के ग्वालियर से हैरान करने वाली घटना सामने आई, जहां मेडिकल कॉलेज के सीनियर छात्रों ने आईपीएस अधिकारी को बंधक बना लिया, जिसके बाद हॉस्टल छावनी में तब्दील हो गई। बताया गया कि देर रात मेडिकल चौराहे पर चेकिंग के दौरान मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल के सीनियर छात्रों ने हंगामा करते हुए सीएसपी ऋषिकेश मीना के साथ अभद्रता की और उन्हें हॉस्टल में बंधक बनाने की कोशिश की। यही नहीं, आईपीएस अधिकारी का मोबाइल, वायरलेस सेट और गाड़ी की चाबी भी छीन ली। साथ ही सरकारी वाहन को पंचर कर दिया। इसके अलावा पीएसओ के साथ मारपीट की है। घटना की सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने मेडिकल कॉलेज के छात्रावास में सर्चिंग अभियान चलाया। कई थानों की फोर्स ने हॉस्टल को घेरकर आधा दर्जन से ज्यादा सीनियर मेडिकल छात्रों को हिरासत में लिया था। जानकारी के मुताबिक सीएसपी ऋषिकेश मीना मेडिकल कॉलेज चौराहा पर चेकिंग अभियान चला रहे थे। तभी चेकिंग को लेकर मेडिकल कॉलेज के सीनियर छात्रों ने हंगामा करते हुए उनके साथ अभद्रता की। जब इस बात की सूचना पुलिस को मिली तो कई थानों की फोर्स ने मेडिकल कॉलेज के रविशंकर हॉस्टल को चारों तरफ से घेर लिया। भारी संख्या में पहुंचे पुलिस फोर्स ने सर्चिंग अभियान चलाकर 6 से ज्यादा छात्रों को हिरासत में लिया। इस दौरान कई सीनियर छात्र हॉस्टल की छत से भागते हुए नजर आए। वहीं अंदर गटर से 2 टुकड़ों में मोबाइल, गाड़ी की चाबी पुलिस ने बरामद की। इसको लेकर एसपी अमित सांघी ने जानकारी दी। ये रात में सीएसपी मुरार ऋषिकेश मीणा जो हमारे आईपीएस ऑफिसर हैं, ये रात्रि गश्त पर थे और गश्त के दौरान ही कटोरा ताल के पास इनको एक व्हीकल इको स्पोर्ट्स दिखी जिसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था। ये पुलिस अधिकारी जब भी रात्रि गश्त में रहते हैं 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे यदि कोई ऐसी गाड़ी खड़ी रहती है तो ये उनका काम रहता है कि पूछें कौन बैठा है, क्यों बैठा है, कहाँ जा रहा है। तो इनके जो साथ में गनमैन थे उन्होंने दरवाजे की खिड़की नॉक की तो इस पर से जो अंदर व्यक्ति बैठा था उसने दरवाज़ा ना खोलते हुए और गाड़ी स्पीड में आगे बढ़ा दी और उसमें दिख भी रहा था कि कुछ लिकर की बोतल वगैरह है। फिर ये गाड़ी चलाते हुए अंदर मेडिकल कॉलेज में बॉयज़ हॉस्टल में जाके ये व्यक्ति घुस गया और चूँकि तब तक ये क्लियर नहीं हुआ था कि ये कौन है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए सीएसपी और जो उनका पीएसओ था और ड्राइवर ये वहाँ पहुँचे। तो इसी दौरान इसने कुछ और डॉक्टर्स को हॉस्टल से कॉल किया, जो उसमें से हो सकता कुछ स्टूडेंट हों, कुछ और हों, और इनके पीएसओ के साथ काफ़ी जो है झूमा झटकी टाइप की हुई। और इसके बाद जो हॉस्पिटल है इसके चीफ वार्डन और अन्य लोग आ गए तो फिर ये बैठ के बातचीत वगैरह हुई, किंतु एंड तक इनका जो मोबाइल है और गाड़ी की चाबी है वो नहीं मिल पाई। फिर फाइनली मोबाइल और चाबी वहाँ से रिकवर हुई है, इनको कहीं फेंक दिया था। इस पे फिर हमारा काफ़ी पुलिस फोर्स वहाँ पे पहुँचा और जिन लोगों ने ड्राइवर के साथ झूमा झटकी की थी इनके गनमैन के साथ और इनसे वाद विवाद वगैरह किया था और इसमें वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। साथ में यहाँ कंट्रोल रूम में मेडिकल कॉलेज के जो सुपरिटेंडेंट हैं, डीन हैं और कुछ अन्य डॉक्टर्स, चीफ वार्डन वगैरह आए हुए हैं। उनसे भी चर्चा चल रही है इस इंसिडेंट के बारे में और जो प्रथम दृष्टया वो उनको भी ये लग रहा है कि जो व्यक्ति था उस गाड़ी में उसको रुकना था, अपना आइडेंटिफिकेशन बताना था। कुल मिला के इसमें जो जिन्होंने ये पूरी हरकत की है उन पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, उनसे चर्चा चल रही है, उसका जो भी परिणाम होगा आपको हम अवगत कराएंगे। कितने लोग इसमें अभी कुछ क्या मिला है सामान? नहीं, सामान तो कुछ था नहीं, 12-14 लोग मिले हैं, पर इसमें यह है कि जिन लोगों ने जो गनमैन था उसके साथ झूमा झटकी की है और जो गाड़ी की चाबी, मोबाइल वगैरह लिया है वो कुछ लोग आइडेंटिफाई हुए हैं। अभी चूँकि यहाँ कंट्रोल रूम में सारे अधिकारी चर्चा के लिए आ गए थे तो अब जिनको लाया गया है उनको आइडेंटिफाई करके रात को कुछ कन्फ्यूज़न हुआ एक हमारे जो सीनियर रेजिडेंट हैं उनके बीच में और आईपीएस अधिकारी और जो हैं यहाँ के, तो उसके बाद कुछ वहीं हॉस्टल के आसपास में ही हुआ। तो उसको लेके हमारे वरिष्ठ चिकित्सक डीन साहब और हम लोगों को पता लगा, वार्डन्स सारे लोग आ गए
और अभी हमारी यहाँ पुलिस अधिकारियों के साथ में चर्चा हो गई है। तो चीज़ें कुछ हो जाती हैं गलतियों से, लेकिन जहाँ तक है वो सारी चीज़ों को बात हो गई है और ऐसा कोई उम्मीद है कि आगे किसी तरह की कोई चीज़ें नहीं होंगी। मतलब सुखद अंत हो जाएगा इस जी? बिल्कुल, देखिए गलतियाँ इंसान से ही होती हैं। मैं ये मानता हूँ कि कुछ हमारे और जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी गलती रही होगी, और चूँकि एक IPS अधिकारी रोक रहा है तो मुझे उम्मीद है कि उसमें रुकना चाहिए था, लेकिन कभी कभी जोश में होती हैं चीज़ें। लेकिन ये जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, SP साहब हमारे, बहुत ही करीबन 2 साल से जिस तरीके से कोविड उन्होंने संभाला है, वैसे ही अभी मेरी सुबह से उनके साथ चर्चा हुई है और बड़े शानदार तरीके से इस चीज़ को हम बिल्कुल अंत की तरफ ले जा रहे हैं।